हम लोग देखिए नया चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम लोग को एक्चुअली करना क्या है कि जितना लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका जो मोस्ट बेसिक साइन है, यदि ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो हर हाल में जो इन्वायरमेंट में चेंज होगा, चाहे वो इन्वायरमेंट आपका इंटरनल हो चाहे वो इन्वायरमेंट आपका एक्सटर्नल हो, जो इन्वायरमेंट में चेंज होगा उसके उस चेंज के अगेंस्ट में ये रिस्पॉन्स करता है। जो चेंज होगा वो स्टिमुलस की तरह एक्ट करेगा और वो स्टिमुलस के हिसाब से ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। और यदि ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है तो क्या होगा, रिस्पॉन्स करने में कभी कभी क्या होता है, एक से ज्यादा सेल, एक से ज्यादा टिश्यू या एक से ज्यादा ऑर्गन सिस्टम दे आर इन्वॉल्व। अब ये इन्वॉल्व हो जाएगा तो कोई जो रिस्पॉन्स है वो प्रॉपर रिस्पॉन्स होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि रिस्पॉन्स यदि आपका प्रॉपर है तो इसके लिए होना चाहिए कि ये सारा ऑर्गन भी बढ़िया से कम्युनिकेट करे ताकि वो कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर सके। ठीक है, एक तो फंक्शन पर क्या हो, मेरा कंट्रोल हो कि ऑर्गन को मतलब तेज चलाना है, कम चलाना है, ये हो गया उस पर कंट्रोल। उसको नहीं चलाना है, उसको स्टॉप करना है, किसी को फास्ट करना है। यदि ऑर्गन पर इस लेवल का कोई आप इंटरप्रिटेशन करते हैं, ये कहलाता है उस पर कंट्रोल। लेकिन आपस में ये एक कंट्रोल होता है इंडिविजुअल ऑर्गन का। इंडिविजुअल ऑर्गन का होना चाहिए क्या, कंट्रोल। और कंट्रोल ऐसा कि प्रत्येक यदि एक से ज्यादा ऑर्गन, टिश्यू, सेल्स कुछ भी इन्वॉल्व होता है तो ये सारे ऑर्गन, टिश्यू, सेल्स आपस में भी कम्युनिकेट करें ताकि उन लोग का रिदम जो है, रिदम मेंटेन रहे और वो फंक्शन प्रॉपर हो सके। और इस तरह से यदि कोऑर्डिनेटेड फंक्शन करेगा दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे समझिए, ये ऑर्गेनिज्म है, ये है आपका ऑर्गेनिज्म और ये इसका सराउंडिंग में है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट कैसा हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है और एनवायरनमेंट कैसा हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। एक्सटर्नल रहे या इंटरनल, इसमें चेंज आया। जो ये चेंज है वो किस तरह से बिहेव करेगा, इसके लिए स्टिमुलस की तरह। ये जो चेंज है इसके लिए कैसा बिहेव करेगा, स्टिमुलस के जैसे। ये चेंज इसके साथ बिहेव करेगा स्टिमुलस। अब स्टिमुलस यदि बिहेव किया, यदि स्टिमुलस की तरह बिहेव किया तो क्या करेगा ऑर्गेनिज्म, अब क्या करेगा ऑर्गेनिज्म, शोज रिस्पॉन्स अगेंस्ट द चेंज। अब ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करेगा और रिस्पॉन्स करना फॉर प्रॉपर रिस्पॉन्स। यदि आप रिस्पॉन्स करना चाहते हैं तो रिस्पॉन्स बढ़िया करना पड़ेगा, फॉर प्रॉपर रिस्पॉन्स। क्या होगा कि डिफरेंट ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व एंड these organs must have a proper communication among them. These organs must have a proper communication among them. अब क्या हो जाएगा, यहां तक समझ में आ गई। अब यहीं से देखते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन। ठीक है, द सिस्टमैटिक involvement of many different organs to respond against
against the stimuli is called coordination. अब देखो, कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन. देखो कोऑर्डिनेशन, अब हम लोग को दो में कोऑर्डिनेशन को पढ़ना है. एक प्लांट में भी पढ़ना है कोऑर्डिनेशन को, और एक कोऑर्डिनेशन को हम लोग को पढ़ना है कोऑर्डिनेशन in plant and in animal and plant. Coordination in animal and coordination in plant. अब क्या हो जाएगा, प्लांट का जो हम लोग को मेनली क्या देखें कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी, अब प्लांट में जो है, प्लांट में ओनली केमिकल कोऑर्डिनेशन इज प्रेजेंट. केमिकल कोऑर्डिनेशन. और एनिमल में दो तरह का कोऑर्डिनेशन है. एक है न्यूरल कोऑर्डिनेशन, और दूसरा है केमिकल कोऑर्डिनेशन. और न्यूरल कोऑर्डिनेशन के लिए जो सिस्टम अवेलेबल है, दैट इज नर्वस सिस्टम, और इसके लिए जो इन्वॉल्व है वो है इंडोक्राइन सिस्टम. और प्लांट का जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, इसको हम लोग देखेंगे बाय प्लांट हार्मोन और इट इज कॉल्ड फाइटो हार्मोन. फाइटो मीन्स प्लांट और, ठीक है. अब हम लोग देखते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन. तो हम लोग इसमें देखेंगे नर्वस सिस्टम, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल. यहां पर एक सेंटेंस और लिख लो. तो सिंस मेटाबॉलिक फंक्शन
function in animal is more complex than plant. Hence, they require a complex coordination system metabolic function and body structure metabolic function and body structure in animal require a complex coordination system of nervous plus endocrine both. Nervous and endocrine both. क्वेश्चन लिख लो. Why coordination system in animal is complex than plant. इसका आंसर ये अब देखो एनिमल में दो तरह का था. नर्वस सिस्टम को देखते हैं. नर्वस सिस्टम में आता क्या क्या? नर्वस सिस्टम a network of neural organs nerves and neurons which neurons that involve in control and coordination. Control and coordination
through electrical signals electrical impulses is called nervous system, is called nervous system. चलिए अब इसमें देखना है हमको कि नर्वस सिस्टम में जनरेट कहां होता है। हाँ, ये होगा क्या, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आर प्रोड्यूस्ड इन, अब देखिए इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस are produced in neurons, in nerve cell। यहां पर एक क्वेश्चन देखिए, electrical impulse nerve cell in response of stimulus, response to stimuli, stimulus, ये जनरेट कहां पर होता है, न्यूरॉन्स में। अब ये देखो स्टिमुलस क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहां जनरेट होता है ये जानते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन आएगा व्हाट इज स्टिमुलस, ठीक है, क्वेश्चन आएगा व्हाट इज स्टिमुलस। What is stimulus? Stimulus इसका डेफिनेशन क्या होगा, any agent factor chemicals or change in external and internal environment, external and internal environment, any agent, factor, chemical or change, और यहीं पर लिखते हैं और change कहां, in external
or in external or internal environment which cause reaction or response in body of organism, it is called stimuli. It is called stimuli. Stimuli हुआ प्लूरल और stimulus हुआ it is singular. अब स्टिमुलाई को लेना को एनवायरमेंट में चेंज हुआ, ठीक है। जैसे ये कहीं पर चेंज हुआ, ये ऑर्गेनिज्म है बॉडी का और ये स्टिमुलस है, तो कोई ऑर्गेनिज्म होगा ना जो यहाँ पर जो इस स्टिमुलस को रिसीव करेगा। ये मान लिया स्टिमुलस है, ये स्टिमुलस है, ये ऑर्गेनिज्म है और ये स्ट्रक्चर है। इसको हम लोग बोलते हैं रिसेप्टर्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? नहीं, सेल, टिश्यू और ऑर्गन। रिसेप्टर्स क्या हो जाएगा? रिसेप्टर्स क्या हो जाएगा? रिसेप्टर्स आर सेल, टिश्यू और ऑर्गन। Receptors are cell, tissue or organs. Receptors are cell, tissue, organs or any body structure, body structures that receive the stimulus, and transmit it to body of organism. They are called receptors. They are called receptors. अब ये रिसेप्टर्स क्या करेगा? ये जो इंफॉर्मेशन है, ये बॉडी है ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, और ये स्टिमुलस से रिसीव किया। अब ये ट्रेवल करेगा, दिस इंफॉर्मेशन विल ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इंपल्स या नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स। रिसेप्टर के बाद हम लोग देखेंगे नर्व इंपल्स। उसको क्या है? द इंफॉर्मेशन collected by receptors
information collected by receptors is passed inside the body, transmitted inside the body in the form of कहाँ पास होना है? पास इनसाइड द बॉडी, किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ठीक है, किसके? थ्रू नर्व फाइबर, थ्रू nerves, through nerves, and these electrical impulses in nerves is called nerve impulse. ये हो जाएगा, is called nerve impulse, is called nerve impulse. ठीक है, अब हम लोग नर्व इंपल्स जाएगा कहां? सेंट्रल नर्वस सिस्टम तरफ जाएगा। अब उसके हिसाब से क्या होगा? नर्व इंपल्स के लास्ट में एक डेफिनेशन है, दैट इज इफेक्टर। लास्ट में एक डेफिनेशन है, दैट इज इफेक्टर। लास्ट में है इफेक्टर्स। व्हाट इज इफेक्टर्स? इफेक्टर्स क्या हो सकता है? मसल हो सकता है, ग्लैंड्स हो सकता है, टिश्यू हो सकता है, या सेल्स हो सकता है। इफेक्टर कुछ भी हो सकता है। मसल्स हो सकता है, ग्लैंड्स हो सकता है, टिश्यू हो सकता है, और सेल्स हो सकता है। इफेक्टर क्या हो जाएगा? The muscle, tissue, glands, or cells which act in response of information obtained by stimulus is called effectors. अब हम लोग आइए सेल्स इन नर्वस सिस्टम। अब हम लोग आते हैं नर्वस सिस्टम।
सिस्टम। ये किससे बना? सिस्टम में बना हुआ, बहुत सारा ऑर्गेन्स होगा। नहीं, ये किससे बना हुआ? नर्वस टिश्यू से। और नर्वस टिश्यू जो है ये क्या किससे बना होगा? सेल्स से। और ये सेल्स जो है नर्वस टिश्यू में, ये नर्वस टिश्यू देयर आर सेल्स कितना हो जाएगा? देयर आर two types of cells. There are two types of cells present in nervous tissue. Two types of cells present in nervous tissue. Nervous tissue में दो तरह के सेल्स प्रेजेंट है। ये दोनों तरह के सेल्स हैं। एक को बोलते हैं हम लोग न्यूरॉन्स, या इसको बोलते हैं, और इट इज कॉल्ड नर्व सेल। और दूसरा है, इसको बोलते हैं हम लोग ग्लायल सेल्स। ग्लायल सेल्स, या इसको बोलते हैं हम लोग न्यूरोग्लिया। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोग्लिया, और इट इज कॉल्ड न्यूरोग्लिया। फंक्शन क्या होगा? अभी तक हम लोग देखे थे क्या नर्वस, इसका काम क्या था? रिसीव करना, स्टिमुलस को रिसीव किया, उसको ट्रांसमिट किया, उसके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, और इंफॉर्मेशन के अकाउंट में फिर रिसेप्टर जो है रिसीव किया, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दिया, जहां पर वो सिग्नल प्रोसेस्ड हुआ और उस स्टिमुलस का स्टडी किया गया। उसके हिसाब से बॉडी को रिस्पॉन्ड करने के लिए कमांड दिया गया, और कमांड जो है मोटर न्यूरॉन के थ्रू पहुंचा और वो इफेक्टर के पास गया, और इफेक्टर उस हिसाब से एक्ट कर दिया। यानी रिसेप्टर जो है रिसीव किया, और इफेक्टर जो है उसके अकाउंट, बॉडी के अकाउंट, मतलब जो रिक्वायरमेंट था बॉडी का, उसके कंट्रोल या कोऑर्डिनेशन के हिसाब से उसको क्या एक्ट करना है, जो मैसेज मिला था उसके हिसाब से वो एक्ट कर दिया, तो वो इफेक्टर हो गया। अब हम लोग इसमें बीच में क्या देखें? ये सारा काम तो न्यूरॉन्स से हो जाएगा, सारा काम तो न्यूरॉन से हो जाएगा। ये अब हम लोग देखते हैं यहां पर कि नर्व सेल का काम क्या है, कि प्रोडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, और इसका काम क्या है? ये क्या काम करेगा? सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। ये क्या करेगा? सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ नर्व सेल को ये सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा, और इसको क्या करेगा? ये प्रोटेक्ट करेगा। ये काम है ग्लायल सेल्स का। ये काम है ग्लायल सेल्स का। न्यूरोग्लिया तो बाद में है, हाँ ठीक है। ये काम है ग्लायल सेल्स का। अब हम लोग देखते हैं, पहले न्यूरॉन को देख लेंगे, फिर ग्लायल सेल्स को देख लेंगे। पहले न्यूरॉन्स को देख लेंगे, उसके बाद हम लोग उसके अकॉर्डिंग ग्लायल सेल्स को देख लेंगे। फर्स्ट वी गो थ्रू दी न्यूरॉन्स। First
we go through the neurons or nerve सेल। ये क्या होता है, बाकी सेल स्पेशलाइजेशन और डिफरेंशिएशन को समझो कि हर सेल को जब बहुत 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 स्पेशल काम परफॉर्म करना है और उसके अलावा कोई काम उसको परफॉर्म नहीं करना होता, तो वैसे सेल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेशलाइज्ड सेल। अच्छा, कोई अपने स्ट्रक्चर में या फंक्शन में इतना ज्यादा चेंजिंग ले आए कि लगे उसको पहचानना मुश्किल हो जाए कि उसका बेसिक्स कहां से है, तो क्या लिखेंगे कि एक ह्यूज डिफरेंस मान लिया कि यहां पर देखो ये काम ये कुछ नहीं करा, नकारा बैठा हुआ था, ठीक है, और आज के डेट में ये बहुत सक्सेसफुल इंजीनियर और डॉक्टर है। ठीक है, ये इसका फंक्शनल चेंजिंग हो गया। ये आदमी क्या हो गया, स्पेशलाइज्ड। ये आदमी स्पेशलाइज्ड होता है, हाईली स्पेशलाइज्ड। यहां पर कुछ नहीं, जीरो वर्क। यहां पर क्या था, पैदा लिया, यहां पर जीरो वर्क था, और यहां पर इंजीनियर या डॉक्टर हो गया या आईएएस हो गया, कुछ भी हो जाए, ये हाईली स्पेशलाइज्ड। दूसरा क्या बोलते हैं, यहां पर इसका रूप देखो, इस तरह से था और यहां पर आकर के इस तरह से तो बहुत सारा अपना रूप ही बदल दिया। ये क्या बोलेंगे अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन में, ये हो गया डिफरेंशिएटेड। ये क्या हो गया, डिफरेंशिएटेड। हाईली स्पेशलाइज्ड भी हो गया और डिफरेंशिएटेड हो गया। तो नर्व सेल्स आर, ये कैसा बॉडी का सेल्स है, नर्व सेल्स आर highly specialized cells of body. Nerve cells are highly specialized cells of body. ठीक है, तो दूसरा इसको क्या करते हैं, दूसरा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इट इज structural and functional unit of nervous system. Second point, it is structural and functional unit of nervous system. अब यहां पर देखिए पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, इसमें क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर अब देखेंगे इसमें, पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन या नर्व्स, पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन और नर्व्स, पार्ट्स ऑफ नर्व सेल। इसके पास दो है, दो पार्ट मेन, ठीक है, दो पार्ट क्या हो जाएगा, एक पार्ट हो जाएगा मेन सेल बॉडी, इसको कहते हैं हम लोग साइटोम, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोमा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेरिकैरियन, इट इज। दूसरा पार्ट क्या है, सेलुलर एक्सटेंशंस, सेलुलर एक्सटेंशंस, सेलुलर
एक्सटेंशन। और सेलुलर एक्सटेंशन जो है दे कैन बी स्मॉल एंड लार्ज। स्मॉल extensions and large long extensions. Small extensions, they are called dendrites, and large extensions, they are called axons. तो मेन कितना हो गया, इसका मेन पार्ट्स कितना हो गया? एक हो गया साइटोन, सेकेंड इज डेंड्राइट्स, एंड थर्ड इज एक्सोन। 1, 2 and 3, ये होता है मेनली 3 मेन पार्ट्स। 3 मेन पार्ट्स, ये 3 मेन पार्ट्स हो गए, साइटोन, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन। सेलुलर एक्सटेंशन इसको और भी कहते हैं cell processes, or it is called cell processes. Small या short processes, small या इसको क्या बोलते हैं short और small extensions, long extensions या long processes। ठीक है, अब यहां देखिए टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन on the basis of structure। ये कैसा हो जाएगा? ये देखो, ये है इसका मेन सेल बॉडी और कोई प्रोसेस नहीं, सेल बॉडी है, मतलब इसके पास साइटोन है और उसके बाद नो सेल प्रोसेस। साइटोन है और कोई सेल प्रोसेस प्रेजेंट नहीं। दिस इज कॉल्ड एपोलर न्यूरॉन। दिस इज कॉल्ड एपोलर न्यूरॉन। ये अभी डिफ्रेंशिएट नहीं हो गया, ये इसको एग्जांपल क्या हो जाएगा? एम्ब्रायोनिक न्यूरॉन्स। एम्ब्रायोनिक न्यूरॉन्स। सेकेंड जो न्यूरॉन का होता है दैट इज यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर क्या हो गया? एक मेन सेल बॉडी है और इसमें एक एक्सटेंशन, यानी ये है साइटोन प्लस
one axon, साइटोन प्लस वन एक्सॉन, ये कहलाएगा मेरा यूनिपोलर। ये मेरा कैसा कहलाएगा? यूनिपोलर। ठीक है, इसमें क्या है? डेंड्रोन्स, डेंड्राइट्स आर एब्सेंट। ये कहां पर है? न्यूरॉन ऑफ नर्व सेल ऑफ invertebrates। अब उसके यूनिपोलर के बाद अब हम लोग दूसरा तीसरा देखते हैं, बाइपोलर न्यूरॉन। ये लिख लिया होगा, थर्ड नंबर। दिस इज बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर मीन्स टू एक्सटेंशंस, टू एक्स सेल प्रोसेसेस। ये हो गया मेन सेल बॉडी साइटोन। इधर से एक लंबा वाला चला, दैट इज एक्सॉन, और इधर से एक छोटा वाला निकला, ये हो गया डेंड्राइट। ये हो गया साइटोन। यानी वन डेंड्राइट, वन एक्सॉन, वन साइटोन। दिस इज कॉल्ड बाइपोलर। एक पोल इधर और एक पोल इस तरफ। ये हो गया बाइपोलर न्यूरॉन्स। बाइपोलर न्यूरॉन्स, ठीक है। ये बाइपोलर न्यूरॉन्स जो है जनरली ये इंटर न्यूरॉन्स जो है दे आर बाइपोलर। ये होता है जनरली, इसके एग्जांपल में रहता है इंटर न्यूरॉन्स या मतलब एसोसिएट, दो न्यूरॉन्स को जोड़ता है जब कोई न्यूरॉन, तो बाइपोलर होता है। ठीक है, उसके बाद देखो दो तीन हो गया, फोर्थ टाइप स्यूडो यूनिपोलर। स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन परंपरा लिखते हैं। स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन दे आर क्या है? एक्चुअली दे आर यूनिपोलर न्यूरॉन वो वास्तव में यूनिपोलर न्यूरॉन्स, मतलब एक्चुअली दे आर यूनिपोलर न्यूरॉन्स। लेकिन होता क्या है? बट दिस एक्सटेंशन डिवाइड इन लेटर, बट इन लेटर फेज मतलब बाद में, इन लेटर फेज this extension
divide to form two branches. Divide to form two branches. मतलब क्या हो गया? यहां पर देखिए एक साइटोन था, ये साइटोन चला, पहले जो बनाया, यदि सिर्फ एक ही कोई बन रहा होगा ना, यहां पर लिखे था इफ only one cell process, if only one cell process is present in a neuron, ये क्या हो गया? It can be choice number 8 axon, dendron या dendrite C, either A or B, depends on function. Depends on function. इसका चॉइस क्या है? Depends on function. ठीक है, यहां पर हम लोग देखिए, अब क्या है, यहां से ब्रांच नहीं निकला था, लेकिन यहां से ये ब्रांच डिवाइड कर गया, यहां से ये ब्रांच डिवाइड कर गया, यहां से ये ब्रांच डिवाइड कर गया। ठीक है, तो निकला था कैसा? यूनिपोलर, लेकिन डिवीजन हो गया, ब्रांच हो गया, ब्रांचिंग हो गया, तो कैसा दिख रहा? बाइपोलर। दिस इज कॉल्ड स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ दी, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मोस्ट ऑफ दी सेंसरी न्यूरॉन्स, मोस्ट ऑफ दी सेंसरी न्यूरॉन्स। और लास्ट में एक देखिए 4 हो गया, 5th टाइप, दैट इज मल्टीपोलर न्यूरॉन। ये लिख चुके होंगे, अब हम लोग देख लेंगे यहाँ पर लास्ट द 5th वन, दैट इज मल्टीपोलर न्यूरॉन, दैट इज मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। बढ़िया से लिख लीजिए इसको। A neuron with one axon, one cytosol and multiple dendron and multiple dendrites
मतलब एक साइटोन, इसका एक्सटेंशन हुआ एक एक्सॉन, ठीक है, बट मल्टीपल डेंड्राइट, यहां भी 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 डेंड्राइट, बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं। ये इसका साइटोन है, ठीक है, मल्टीपोल डेंड्राइट। दिस इज कॉल्ड मल्टीपोलर न्यूरॉन। और मल्टीपोलर न्यूरॉन क्या होते हैं? इट इज मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ न्यूरॉन। क्वेश्चन हो जाएगा, मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ, एडवांस टाइप। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, मोस्ट कॉमन टाइप, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूरॉन। इन बॉडी। तीसरा हो जाएगा मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स generally presented multi neurons generally presented central nervous system, central nervous system, that is brain and spinal cord, brain and spinal cord. सेकेंड क्या थे? ये तो न्यूरॉन्स को देखे हम लोग। अब देखिए फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन। Functional classification of neuron. Functional, on the basis of function, neurons are of three types. अब यहां पर एक डायग्राम पहले ड्रॉ करते हैं। देखिए तो ये है मेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS। ये है मेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। यहां पर कोई है रिसेप्टर, ठीक है। यहां पर है एफेक्टर, मसल, ठीक है। ये एक न्यूरॉन है
यहां पर एक न्यूरॉन है, मल्टीपोलर न्यूरॉन बना है, जो यहां से मैसेज को यहां तक लाए। ठीक है, एक न्यूरॉन है यहां पर जो कि इस मैसेज को रिसीव किया और इसको यहां तक लाया। ठीक है, एक न्यूरॉन है जो यहां से मैसेज को रिसीव किया और ये रिफ्लेक्टर कर रहा है, यानी मैसेज चल रहा है, ये स्टिमुलस है, ये स्टिमुलस है, स्टिमुलस से मैसेज गया रिसेप्टर के पास, ये रिसेप्टर ऑर्गन है, रिसेप्टर से गया इसके पास, ये ले गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इस न्यूरॉन को दिया और इसमें से ये न्यूरॉन को, ये न्यूरॉन नंबर 1, ये न्यूरॉन नंबर 2 और ये न्यूरॉन नंबर 3। ये मैसेज कन्वे करने में 3 टाइप का न्यूरॉन इन्वॉल्व हुआ है। पहला न्यूरॉन का काम क्या है? पहला न्यूरॉन को कहते हैं फर्स्ट, ये क्लासिफिकेशन इट इज ऑफ 3 टाइप्स। ये न्यूरॉन कितने तरह का है फंक्शन के बेसिस पर? 3 टाइप्स का। पहला न्यूरॉन है सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, ये फर्स्ट टाइप का, ये फर्स्ट है जो डायग्राम, वो क्या करता है? ब्रिंग्स इंफॉर्मेशन, ये क्या करेगा? ब्रिंग्स, या इसको कहते हैं हम लोग ऑफरेंट, इसको हम लोग बोलते हैं ऑफरेंट। ये क्या करेगा? इंपल्स को कहां से ले जाएगा? इंपल्स को कहां से ले जाएगा? रिसेप्टर टू सीएनएस, रिसेप्टर टू सीएनएस। इंपल्स कैरी रिसेप्टर टू सीएनएस। सेकेंड टाइप, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 इंटरन्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन्स और इंटरन्यूरॉन्स, और दे आर कॉल्ड कनेक्टर न्यूरॉन, और दे आर कॉल्ड कनेक्टर न्यूरॉन। ये कनेक्टर न्यूरॉन्स, ये क्या किसको कनेक्ट कर रहा है? ये हो गया मेरा सेंसरी न्यूरॉन, ये हो गया मेरा मोटर, सेंसरी न्यूरॉन हो गया, और दूसरा मेरा हो गया मोटर न्यूरॉन, और तीसरा ये हो गया मेरा इंटर और कनेक्टर, इंटर और कनेक्टर न्यूरॉन, इंटर और कनेक्टर न्यूरॉन। ये क्या करेगा कनेक्टर न्यूरॉन? इट कनेक्ट्स कैरी impulse sensory to motor, sensory to motor inside CNS, central nervous system. Third type, that is motor or efferent neuron. Third type, that is motor or efferent neuron. Third type, that is motor or efferent, that is motor or efferent न्यूरॉन। ये क्या करेगा? कैरी
nerve impulse from CNS to effector ये थर्ड टाइप था. They are also called efferent neuron. They are also called efferent. और लास्ट में हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट ग्लायल सेल्स. ये तो न्यूरॉन्स को हम लोग देख रहे थे और मल्टीपोलर न्यूरॉन्स को अभी तक हम लोग स्टडी नहीं किए. ठीक है, अब लास्ट हम लोग देख रहे हैं दैट इज ग्लायल सेल्स. टाइप्स ऑफ ग्लायल सेल्स. Glial cells. The main glial cells are है तो 7-8 तरह के नहीं, हम लोग 3-4 को देखेंगे. पहला है एस्ट्रोसाइट. एस्ट्रोसाइट का काम क्या है? स्टार जैसा होता है. प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू न्यूरॉन. प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू न्यूरॉन. प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू न्यूरॉन. और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, लेकिन एक मेन फंक्शन इसको याद रखना है. सेकेंड माइक्रोग्लिया. माइक्रोग्लिया ये क्या है? इसका वेंजर सेल, इसका वेंजर cells that destroy microorganism and protects neurons. तीसरा एक देख लो, एपिंडाइमल सेल्स. तीसरा एक देख लो, एपिंडाइमल सेल्स. यहां पर लिखा है थर्ड वन, एपिंडाइमल सेल्स. ये देखो, यदि हम लोग नर्वस सिस्टम को इस तरह से देखें तो इसके अंदर जो है ना कैविटी होता है. इनसाइड में एक कैविटी होता है और इस कैविटी में यहाँ पर लाइन है सेल का. इसके अंदर प्रेजेंट होता है CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. और ये जो सेल का लाइनिंग है, इनर लाइनिंग जो है, ये है एपिंडाइमल सेल्स. ये जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग of inner cavity of CNS. CNS के इनर कैविटी का एपिंडाइमल सेल्स है. और इसका मेन काम क्या है? मेन काम क्या है? प्रोडक्शन ऑफ CSF. प्रोडक्शन ऑफ CSF, cerebro spinal fluid. Cerebro spinal fluid. एक और देख लो, oligodendrocytes. Oligodendrocytes and Schwann cell.
myelin sheath in CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और लास्ट में देख लो स्वान सेल्स, SCHWANNS, स्वान सेल्स। ये क्या हो गया? प्रोड्यूस myelin sheath in PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आज यही देखने दो, अगले दिन से हम लोग मल्टीपोलर न्यूरॉन को देखेंगे, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। फटाफट।